सर आप जब आते थे ना तो पहले ही पूछते थे कि कैसे हो आप सभी, तो उससे बहुत अच्छा लगता था। और हम इधर से कहते भी थे कि सर बहुत बढ़िया। तो मतलब अभी फेस टू फेस कभी हम आपसे इंटरेक्ट नहीं हुए थे, तो आज बहुत सारी खुशी हो रही है। नहीं और नहीं। अभिषेक सर तो मतलब कहना ही मतलब कह भी नहीं सकते, उनके बारे में इतने शब्द कम पड़ जाएंगे। नहीं इस सर तो हमेशा ही मोटिवेट करते रहते, श्रीकांत सर भी थे, बाकी सर भी थे, गौतम सर थे। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, नाइपर्स में जीडीशियंस के रिजल्ट के साथ जो सैलाब आया है उसमें एक और हमारे साथ टॉपर जुड़ रहे हैं। आज अपेक्षा दिखे, अपेक्षा जिनकी एआईआर नाइपर जेई 2025 एग्जामिनेशन में रही है 171 सो अपेक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, टॉप 200 के अंदर आप पहुंचे। तो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सर। सो अपेक्षा, सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। 2 ईयर का प्राइम कोर्स आपने ऑप्ट किया, तो कब आपने सोचा कि नहीं मुझे नाइपर की प्रिपरेशन करनी है, और कब आपने डिसाइड किया नहीं कि मुझे जीडीसी के ही साथ जुड़ना है? कैसे आपको पता चला? सर एक्चुअली मैं सेकेंड ईयर में थी, तो हमारे सीनियर्स थे, तो अभी वो मोहाली में है। तो उनको देख के कभी ऐसा लगता था कि हम भी करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट कर लिया और सर ने बता दिया है कि मतलब जीडीसी से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। अगर कुछ करना चाहते हो तो मतलब सर को भी पहले पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करें। और मैंने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन शुरुआत करने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास, ना शेड्यूल था ना कुछ था। तो सर ने जीडीसी के बारे में बताया और वैसे ही मैंने ज्वाइन कर लिया। वहां से फिर आपने ज्वाइन किया। टू यस सर, ईयर का बिल्कुल। प्राइम कोर्स, एक यस सर, टू लंबी ईयर का। जर्नी जिसको आपको कवर करनी थी। यस कुछ सर, डाउट्स वहाँ। रहे होंगे शुरुआत में मन में कि कोर्स कंप्लीट होगा, बहुत स्लो कोर्स चल रहा है अभी, तो कोर्स कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, वो क्या थे स्टार्टिंग फेज में, क्या मन में डाउट्स थे, पहले वो थोड़ा बताइए आप। सर स्टार्टिंग में ग्रुप में डिस्कशन होता था कि बहुत ही स्लो ले रहे, अभी सर पूरा करेंगे या नहीं, सर तो वही रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मैंने मान के चला था कि मेरा मतलब जीडी से पहले से ही बिलीव था कि यार नहीं कर लेंगे। तो मैंने कभी ऐसा मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया और ओके। उनके साथ ही चलती रही है। और आज फाइनली आप रिजल्ट तो देख ही सकते हैं सर। नहीं बिल्कुल, और ये रिजल्ट्स जब सर, आते हैं तो, और जो स्माइली फेसेस होते हैं इनको देख करके हमें बहुत खुशी होती है कि चलो बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया था। आपने डिस्ट्रैक्शन की बात की अपेक्षा, मैं इस पर आना चाहूंगा। इन जनरल क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट्स को आते हैं जब एक लंबी जर्नी हम तय कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं? तो अपेक्षा के लिए वो क्या थे, और अपेक्षा ने उसको कैसे उसको मैनेज किया कि नहीं इनसे तो बच के रहना है? सर सबसे पहले देखा जाए तो सोशल मीडिया हम कह सकते हैं। सो मैंने मतलब पहले से ही इंस्टाग्राम तो अनइंस्टॉल ही करके रखा था, तो मैंने अभी इंस्टॉल किया है। तो वो एक मेरे लिए था कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर ही रहना जरूरी है, लेकिन आपको बाकी थोड़ा सा अपडेटेड रहना भी जरूरी है। लेकिन बहुत ज्यादा भी उसमें नहीं जाना चाहिए, तो वो मैंने कर लिया। बाकी फ्रेंड्स लोग ने बहुत सपोर्ट किया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कभी कभार बाहर जाते थे तो ऐसे लगता है कि हमें भी जाना चाहिए। लेकिन हम खुद पे कंट्रोल करके रखते थे कि नहीं अभी वो टाइम नहीं है, टाइम नहीं आएगा तो फिर जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप ऐसे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ हम सेमेस्टर्स में एक दिन दो दिन पढ़ करके रिजल्ट्स ला सकते हैं, लेकिन इन एग्जाम्स में लिए हमको कंटिन्यू हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना होता है। अपेक्षा, थोड़ा सा मैं आऊंगा मॉड्यूल्स पर। मॉड्यूल्स आपके पास होंगे, यस मॉड्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट थे आपके इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान? सर, मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब बहुत सारा, मैं कहूँ तो 95% से ज्यादा मॉडल से ही था। ओके। मतलब कुछ क्वेश्चन थे, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास पुराने मॉडल्स थे, हम्म। तो उसके बाद नए मॉडल्स आ गए थे। सब लोग कह रहे थे कि हमें वो नए चाहिए। तो मैंने एक पीयूष सर की बात याद रखी थी कि पढ़ना पढ़ाई सेम ही होती है। मतलब पहले जो था वही अभी है, आप जो हम्म। करोगे उस पर डिपेंड करेगा। तो मैंने नए मॉडल्स नहीं लिए सर, पुराने से ही कंटिन्यू किया, तो वही से मेरा सब कुछ बन गया। नहीं बिल्कुल, क्योंकि कलरफुल सिर्फ हुए थे, बाकी तो कंटेंट वही था, बाकी आपको टीचर्स पढ़ा ही रहे थे। अब थोड़ा यस टीचर्स सर, के बिल्कुल। बारे में आते हैं। आपके साथ दो हम्म, साल की लंबी जर्नी टीचर्स के साथ आपने तय की। टीचर्स हम्म, के बारे में आपको क्या बातें अच्छी लगी, किस टीचर की क्या खास बातें आपको अच्छी लगी? कुछ कोई मेमोरीज सर है इसको लेके? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, पहले तो आपकी ही बात करूंगी। सर आप जब आते थे ना तो पहले ही पूछते थे कि कैसे हो आप सभी, तो उससे बहुत अच्छा लगता था।
और हम इधर से कहते भी थे कि सर बहुत बढ़िया। तो मतलब अभी फेस टू फेस कभी हम आपसे इंटरेक्ट नहीं हुए थे, तो आज बहुत सारी खुशी हो रही है। नहीं, और अभिषेक सर तो मतलब कहना ही, मतलब कह भी नहीं सकते उनके बारे में, इतने शब्द कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल। इस नहीं, सर तो हमेशा ही मोटिवेट करते रहते, श्रीकांत सर भी थे, बाकी सर भी थे, गौतम सर थे। बिल्कुल। क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है जब आप एक लंबी जर्नी तय करते हैं तो कहीं न कहीं टीचर्स के साथ आपके इंटरैक्शंस बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आऊँगा चैलेंजेस को लेकर के। आपने जब पढ़ाई किया होगा तो आपके कॉलेज के थ्रू आपको बहुत चैलेंज लाइक सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, सेशनल्स आ रहे होंगे, कुछ प्रोग्राम्स चल रहे होंगे। उसके साथ में अपनी इन स्टडी को मैनेज किया आपने। कितना चैलेंजिंग होता है इन चीज़ों को मैनेज करके चलना या फिर आसान था आपके लिए? सर चैलेंजिंग तो था, क्योंकि 4 बजे तक कॉलेज हो जाता था। उसके बाद आ जाते, इतने थक जाते थे कि ऐसे लगते थे थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। फिर भी हम उठ के बैठ जाते थे, नहीं रेस्ट नहीं करेंगे, अभी रेस्ट करेंगे तो नहीं पॉसिबल हो जाएगा। और फिर मतलब पहले मैंने 2 साल तक किया था, तो पहला जो मतलब पिछली बार मैंने जीपैट दिया था ना, तब तक मैं 4 बजे ही उठ जाती थी कंटिन्यू। और उसके बाद से मैंने इतना सारा कर लिया था कि उसके बाद से मैंने वही रिवाइज कर लिया। तो ओके, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं हुई है आप। एक्चुअली हुआ या था, मतलब उसके बाद मुझे वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ था। ओके, तो मुझे ऐसा लगा, उसके बाद आपको तो पता ही, मतलब लाइट से ये होता है, देख भी नहीं सकती। करेक्ट। मैंने आंखें बंद करके लेक्चर सुनी थी तब। ओके, और आँखें बंद करके लेक्चर सुन के हाँ, आपने अपनी प्रिपरेशन लेक्चर जारी सुन रखी के मैंने लेकिन करी था। फ़ोकस शिफ्ट नहीं होने दिया। ठीक है, कोई हाँ, नहीं, देख नहीं पाएँगे लेकिन सुन तो सकते हैं और सुन उसके तो साथ सकते आपने कंटिन्यू हैं। किया। क्या और बात वैसे भी है! आप हाँ सर, आपका लेक्चर आ जाता तो आप कहते थे छोड़ना नहीं है, बस छोड़ना नहीं है, तो हम लगे रह गए। नहीं, बिल्कुल तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स को इस चीज़ को सीखना चाहिए कि आप अगर अपने ड्रीम के लिए बिल्कुल फ़ोकस्ड हैं, डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर पॉज़िटिव होगा। नॉलेज वेस्ट नहीं होने पाती अगर आप उसको अच्छे ढंग से ले रहे होते हैं तो। और ये एक इस बात का बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए सबूत भी आपने दिया कि कंजंक्टिविटिस होते हुए भी आप उसको सुन करके लेक्चर्स को लिए। अपेक्षा थोड़ा-सा यहाँ हम आएँगे अभी, जीपेट और नाइपर 2 एग्ज़ाम्स आपको सेम प्रिपरेशन आपकी चल रही थी। आपको लगता है कि इनकी प्रिपरेशन अलग होती है या एक प्रिपरेशन से ये दोनों एग्ज़ाम्स किए जा सकते हैं? बिल्कुल एक ही प्रिपरेशन होती है, मतलब अलग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब वो जो 15 दिन रहते हैं ना बाद में जो हमें मिले, तो उसमें आप नॉन फार्मा कर सकते हैं। तो मतलब वो ज्यादा आउटपुट नहीं देता, आपका फार्मा पार्ट ज्यादा आउटपुट देता है। ओके, तो वो बहुत जरूरी है। वो ज़रूरी है, उसको आप करिए, फार्मा पोर्शन तो लगभग दोनों में सेम ही है, सिलेबस तो सेम ही है। अच्छा थोड़ा-सा आते हैं एमसीक्यूज़ पर। यस। कोई टॉपिक का जैसे कंप्लीट किया आपने यस तो सर। उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कब से शुरू कर देनी चाहिए? आपने कब से स्टार्ट किया था एमसीक्यू प्रैक्टिस करना? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात करोगे तो मैंने जब से जीडीसी ज्वाइन किया था, तो वीकली टेस्ट जो थी ना, तो मतलब जीडीसी का नाम जब से पता चल गया तब से एक भी वीकली टेस्ट मैंने जाने नहीं दिया हद से। बहुत ओके, रेयर होगा कि 2-3 मेरे से छूट गई होगी, मैंने जाने भी नहीं दी। तो ओके एक तो बहुत बढ़िया होता है। हाँ। कंटिन्यू आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट में आप लगातार जुड़े रहे थे। अच्छा मॉक की थोड़ी बात करते हैं। मॉक की प्रैक्टिस आपने की थी और कब से शुरुआत करी थी मॉक की प्रैक्टिस? मॉक मैंने मतलब जो 50 मॉक्स थी, तो मैंने एक भी नहीं छोड़ी उसमें से। ओके। सेमेस्टर एग्जाम हो, मैं उसको साइड में रख देती थी। मतलब सेमेस्टर एग्जाम होती थी ना, तो हुँ, वो हुँ। पहले मॉक देती थी। वो तो फिर भी मतलब अगर सेमेस्टर का पढ़ लेंगे तो मॉक नहीं देंगे, लेकिन पहले मॉक देंगे तो सेमेस्टर का तो पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो वो नहीं कंपल्शन बन जाता है ऐसे। नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि वही हमको क्योंकि बच्चे बोलते भी हैं सर जब हमने फाइनल एग्ज़ाम दिया तो हमको लगा ही नहीं कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम तो मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर चुके थे तो हमें यही लग रहा था। अच्छा वही थोड़ा-सा लगता है। इस बात पे भी मैं आना चाहूँगा, बच्चे बोलते हैं कि सर इनिशियल स्टेज में मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं मार्क्स को लेकर के और वो प्रिपरेशन करना भी कई बार बंद कर देते हैं या फिर क स्लो हो जाती है उनकी। आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ था और आपने उसको कैसे ओवरकम किया था? हाँ बिल्कुल सर, मैंने भी मतलब फ्रेंड से सुना था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं कह रही थी कि मतलब मार्क्स के पीछे मत जाओ, तुम मतलब एक्सप्लेनेशन देखो। तो वो बहुत जरूरी है, तुम वहां पे प्रेजेंस हो और क्वेश्चन देख रहे हो, हर बार नया कुछ सीख रहे हो, तो वो हुँ, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि मार्क्स इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रैक्टिस और कुछ नया सीख रहे हो, मतलब एक मॉक देंगे उसमें कम आ गए तो कोई बात नहीं, जितना आपने गलत किया है उतना आप सीखोगे। ओके।
और कम अपेक्षा इस ज्यादा होता था। यस सर। ओके, इस रैंक के साथ अपेक्षा अभी किस स्नाइपर को टारगेट कर रही है और क्या कोर्स उन्होंने सोच के रखा है अभी कोई, या फिर अभी डाउट में है? नहीं सर, एक्चुअली वो जो एमबीए का 450 स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्ट आया है, तो उसमें हम्म। सीट नंबर है, तो पहले मैं उसके थ्रू जाऊंगी। ओके। और अगर उसमें नहीं होता है तो फिर मैं मोहाली प्रेफर करूंगी। नहीं, आपका मार्क्स अच्छे हैं, आपकी रैंक अच्छी है, तो जरूर आपको जो भी आपका ड्रीम ब्रांच है वो जरूर मिलना चाहिए। थोड़ा लास्ट में मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा, जीडीसी के लिए आपके थॉट्स क्या हैं? जीडीसी, जैसे कि सब लोग कहते हैं, जीडीसी एक इमोशन है। अगर जीडीसी नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती, मतलब ये रैंक भी मेरा नहीं होता सर। क्योंकि नहीं जीडीसी नहीं आपसे सब कुछ करवा लेता है जो आप खुद से नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे के अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो वो कर सकता है, बस उसको सही डायरेक्शन चाहिए। बस वही यहाँ पे यस सर। प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश किया जाता है हर फैकल्टी मेंबर के द्वारा। अपेक्षा, ये तो हमारा नाइपर है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जीपैट में भी आप कहीं इससे अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करेंगे, और एक बार फिर बिल्कुल हम सर। जरूर इंटरव्यू करेंगे अपेक्षा के साथ जीपैट के टॉपर स्टॉक में भी। फेलिसिटेशन प्रोग्राम फिलहाल बहुत जल्द आप लोग के लिए अनाउंस हो ही रहा है, तो वहां पे आई होप फिजिकल मीटअप भी आप सभी का सारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ होगा और आप वहां के लिए एक्साइटेड होंगे, आने के लिए जरूर हाँ सर। एक्साइटेड होंगे, और वहां बिल्कुल पे आप बिल्कुल सर। जरूर आएंगे। अपेक्षा, वहां पे हम इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूबल थॉट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए, और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच अपेक्षा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।